हेलो बच्चों। पार्ट टू में आपका स्वागत है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के जैसा कि क्वेश्चन आंसर बात करने वाले हैं और इसमें हम ऐसे सेटअप किए हैं, मतलब इन सारे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए, पार्ट फर्स्ट तो हो गया, सारी चीज क्लियर हो गई। पार्ट टू में हम ऐसे बात किए हैं कि क्वेश्चंस को लेवल वाइज डिसाइडेड किए हैं। लेवल वन मतलब उसमें क्या किए हैं, लो मीडियम वाले बच्चों के, जिनको जैसे क्या होता है, जो ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना चाहते, केवल छोटी मोटी चीज के इस चैप्टर को देख के और बस चाहते हैं कि 2 नंबर के जो सवाल आए वो हो जाए, ऑप्शनल भी हो सकते हैं या फिर सबसे लघुत्तरी वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में लेवल वन को डाले, फिर मीडियम वन लेवल में डाले हुए हैं, फिर सबसे लास्ट में प्रूफ रखे हैं। प्रूफ मतलब वही वाला प्रूफ जो कोई लेफ्ट हैंड साइड लेता है, राइट हैंड साइड में करना होता है, कॉस का ये करना होता है, साइन का वो चेंज करना होता है, ये सारे प्रूफ है। प्रूफ को सबसे लास्ट में रखे हैं क्योंकि जानते हो एक्चुअल में क्या, प्रूफ इस चैप्टर का सबसे हार्ड होता है। लेकिन उसी चीज को देख के लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं चैप्टर बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा। आज सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और स्टार्टिंग के लेवल वन और लेवल टू वाली जो बात करें, मतलब मीडियम में जो सवाल होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। इतना इजी होते हैं कि सीधे अगर आपका साइन 30 डिग्री का मान याद है, अगर आपको इसका चीज याद है, साइन 30 डिग्री, साइन ये लंब बटे कट क्या होता है, ये सब याद है ना, तो इजी तरीके से कर सकते हो, तुरंत हो जाते हो सवाल। और उसको लोग छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही करते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, इसको पहले बात किया हूँ। और जिसको मान लेते हैं भाई प्रूफ वाली चीजें देखना, तो लास्ट तक देखेगा। और जिसको बस यही लेवल वन लेवल टू भी देखेगा तो मीडियम तक देख के चीजों को स्किप कर सकता है। समझ में आ रही बात? चलिए एकदम सबसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी तरीके से क्वेश्चन पे, जो केवल केवल अगर आपको जो टेबल में बताया था, अगर आपको साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान याद होता है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, अगर केवल मान आपको याद है तो। और मैं दिखाऊंगा भी आपके सामने कि केवल मान आपको अगर याद है तो कितने इजी तरीके से उस सवाल को लगा सकते हो। फालतू का एकदम झकझक होता है कि इतना सोचते रहो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, केवल मान याद है तो। पहले क्वेश्चन से एकदम इजी तरीके वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखो कितना इजी सवाल है, और ये आया हुआ सवाल है, बोर्ड में आया हुआ एग्जाम में सवाल था। कितना इजी सवाल है, केवल केवल मान अगर आपको याद है तो। मान ये साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अब मैं जो टेबल लोग याद कर लिए उनके लिए तो बहुत इजी है, जो नहीं याद किए वो जाके फिर पुराना लेक्चर में देख के वहां से लर्न कर ले, सीख ले। बहुत इजी सवाल है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, बस उसमें रखना है। और रखने का स्टाइल क्या, गलती करते इस स्क्वायर से डर लग रहा होगा आपको, इस स्क्वायर से कतई डर लग रहा होगा आपको। इससे नहीं डरना, मैं दिखाता हूँ कैसे करना। देखो साइन 60 डिग्री का मान वहां चेक करो, क्या दिखा रहा है, साइन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2। ठीक है, वहां देख सकते हो। अब हमें रखना क्या, उसका मान सीधे रख देना है, करड़ी में 3/2। आज जो साइन 60 डिग्री की जगह पे रखा हूं तो उसका स्क्वायर तो ऊपर बच जाएगा ना, स्क्वायर तो बचा ही रहेगा ना, तो स्क्वायर को से छोड़ देंगे। उसका क्या है, 37 डिग्री का मान। 37 डिग्री का मान वहां से देखो 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 सीधे रख दो। तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 रख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा रहे हैं। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे ऊपर स्क्वायर इसका मान रख रहे हैं ना, इसके जगह पे, इसके जगह पे हम 1/2 रख दिए ना उसका मान, स्क्वायर तो वहां पर रहेगा ही। क्लियर है, बहुत इजी। उसके बाद कड़ी में 3 का स्क्वायर होता है तो 3 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है 4। ये स्क्वायर दोनों पे होता है, दोनों पे, इस पे भी इस पे भी। समझ में आ रहा बात, दोनों पे स्क्वायर होता है। ये अगर नहीं पता था तो आज के बाद से पता कर लो। और देखो उसके बाद यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 4 हो जाएगा, सिंपल। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और अब आगे हम बढ़ते हैं। 4 4 लॉसो दोनों पे सेम है, तो ये क्या जाएगा, 4 एक सा लॉसो 4 ही होगा। लॉसो तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं लॉसो लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 4 4 दोनों में सेम है तो लॉसो हो जाएगा। 3 में से घटे कितना हो जाएगा, 2। और 2 को काट दो, 2 कम 2, 2 दूना 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उसको टिक कर देना बस। देखो कितना इजी सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल था। तो इस तरह से बहुत इजी था। और भी मैं दिखाता हूँ कि केवल 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 आपको टेबल बस याद है तो कितने सवाल कर सकते हो आप। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारे पास दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, सबका इसका मान अगर याद है तो बस पुट कर देना, बस उसके अंदर डाल देना है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री देखो 1 दिख रहा है ना, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, उसकी जगह पे 1 रख देना है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 रख देना इसके जगह पे। प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है देखो वहां से, 1/3, तो 1/, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 ब्रैकेट बंद।
इसका भी ब्रैकेट देखते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको लिख देना 1/2, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान इसी के बराबर होता है 1/2। तो इसको भी रख देना 1/2 बराबर। देखते हैं 7/4 आता है कि नहीं, देखते हैं कितना मान आता है। 7/4 अगर आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब ये वाली चीज उठाएंगे और 7/4 राइट हैंड साइड में प्रूव करके, तो थोड़ा सीधा वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सीधा वाला सवाल है, तो ऐसे करना पड़ेगा हमें। लेफ्ट हैंड साइड को उठाए, देखते हैं 7/4 आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं आया तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ किए। ये तो और इजी सवाल होते हैं, क्योंकि 7/4 तो आना तय है, आपको पता है 7/4 तो आना तय है। बहुत सारे तो आंसर पता ही ना था क्या सही है कि नहीं, यार तो 7/4 आ गया तो खुश हो जाओगे आप कि हाँ आंसर सही है, ये तो और इजी सवाल है। बस वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो क्या आ जाएगा, 1/2 सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है कैसे। अब यहाँ जोड़ने वाले में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, जोड़ेंगे कैसे, तो पहले एक और आधा को जोड़ देते हैं। तो एक और आधा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2। मैं लौसले के मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लौसले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 में, तो इसको छोड़ दो। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम सेम सेम, 2 + 1/2 -1/2 इसको छोड़ दो। तीनों को एक साथ लॉस नहीं लिया हूँ, उसका कारण है फिर समझ में आएगा आपको। कड़ी में तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, उसको नहीं लो तो ही सही है। 2 1 कितना जगह 3, 3/2 + 1/2 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 3/2 -1/2 ये हो गया, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी जो सूत्र तक पढ़े हम लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है A² - B²। ये याद रहना चाहिए, नहीं याद होगा तो उसका तो अब उसका यूज में अगर बताना हो तो काफी लेंदी हो जाएगी चीजें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, A² - B², सूत्र ही होता है ना, A² - B² होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, ये है सूत्र, देख लो आप, दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का A² - B² होता है। ये क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या है हमारे पास बी है, तो यही ए बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा A² - B²। तो इसका क्या लिखेंगे, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, सॉरी, A² - B² होता है ना, तो ये नहीं, वो माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया A² - B² हो गया, टूट गया। अब करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3×3 = 9, और इसका हो जाएगा 2×2 = 4, ठीक है, माइनस एक का स्क्वायर होगा कितना होगा, एक कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पे लॉसर लेंगे, 4 लॉस हो गया, दिख रहा है ना क्लियर है, 4 लॉस हो गया। तो 4 लॉस हो गया तो यहाँ पे तो 9 ही बचेगा, 9 -2 में कितना गुणा कर 4 हो जाएगा, 2×2 = 4, तो 2 × 1 = 2, 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 7। तो 7/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 7/4, थोड़ा सा ये अलग था, लेकिन अगर 2 4 बार सवाल इसको लगाओगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और ये ऐसे भी सवाल आते हैं, बहुत थोड़े से बड़े लगते हैं, बट होते नहीं है, केवल मान को रखना है। आराम से देखो, मैंने मान को रखा हो, इनको जोड़ देना है, क्योंकि तक मुझे दिख रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी की तरफ। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी पे लग गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी पे फॉर्मूले पे जिससे टूट गया है। समझ में आया बात। तो इस तरह से 2 सवाल हो गए हमारे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल को। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऊपर सवाल दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, दिख रहा है ना, एक्स का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें, ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, केवल मान को याद रखना है, मान को बस उसमें पुट करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक्स, ऐसा इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा इनको क्लियर करना। ये जो बीच में गैप है ना, इसका मतलब होता है गुणा, मतलब इनके बीच में ये गुड़ा हुआ है, गुड़ा हुआ है, ठीक है, इतना याद रखना, ये गुड़ा ही है और कुछ अलग चीज नहीं है। तो एक्स गुड़े टेन 45 डिग्री गुड़े कॉस पर 60 डिग्री गुड़े साइन 60 डिग्री कॉट, ये सब गुड़ा ही है उसके अंदर, तो मान रखना है। अब देखो यहाँ इसका मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखो एक होता है ना, तो एक रख दो, एक्स गुड़े एक गुड़े कॉस 60 डिग्री का मान वहां से देखो 1/2 होता है, तो 1/2 रख दो, बराबर एक्स से मत डरना, बिल्कुल नहीं लिखना, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री मान देखो कितना है, खड़ी में 3/2, तो रख दो, जो जो पूछ रख दो। कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो टेन 60 डिग्री का मान तुरंत चले जाओ, टेन 60 डिग्री मान होता है कड़ी में 3, और उसका उल्टा 1/कड़ी में 3। ये मान देखो कमाल की बात है, इसीलिए दिया, ये कॉट 60 डिग्री इसलिए दिया ताकि ये दोनों कट जाए, कड़ी में कट जाएगा, तभी हमारा आंसर काफी इजी तरीके, आसान वाला आंसर आएगा। इसका मान देखो, इस सब ट्रिक है, सब चीजें देते हैं, इतना भी हार्ड सवाल नहीं दिया जाता है कि मतलब लोग कंफ्यूज हो जाए, कड़ी में 3 का मान रखें, इसका मान रखें, सब इजी तरीके से बनाया जाता है पेपर को। तो ठीक है, तो यहाँ पे कड़ी में 3 वैसे ही कट गए, देखो, तो एक्स बन जाए एक्स, एक्स बन जाए एक्स, ऊपर एक्स ही रहेगा, x/2 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है।
बराबर। यहाँ पे तो एक हो गया, दोनों कट गए तो एक, एक एक कम एक, और दो एक कम दो, क्योंकि एक बार में ही कटे हैं दोनों को दोनों, तो दो एक कम दो, एक एक कम एक, तो एक बटे दो हो गया। अब देखो ये दो क्या हुआ, भाग हुआ ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा होगा ना, तो एक्स इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, एक बटे दो गुणे दो, ये दो उधर चला गया, दो से दो कट गया तो एक्स का मान आ गया एक। ये हमारा आंसर हो गया। देखें ये, देखो केवल केवल आप देखो, केवल अगर आपके मान याद है तो 2020 2019 से ज्यादा ऊपर के नीचे के सवाल में नहीं उठाया हूँ, लेटेस्ट पैटर्न का ही उठाया हुआ। कितने इजी सवाल आ रहे हैं देखो, कितना आसान तरीके से कर सकते हो आप। तो अब स्टार्ट करते थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ये तो खैर केवल केवल आपको अगर टेबल याद है तो जाहिर आंसर डाल देना, निकाल लेना, सपोर्ट करना और आंसर जाएगा। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन, थोड़े से अलग तो होंगे, ये थोड़े से अलग इसलिए है, ये भी आसान ही सवाल है, मैं समझाऊंगा तो आपको इजी लगेगा। ये भी काफी आसान सवाल है, थोड़े से बस उससे हट के सवाल है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, साइन ए का मान दिया हुआ 4/5, तो यहाँ दिया हुआ साइन ए का मान 4/5, 4/5 और टेन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 4/5 साइन ए, ऐसे लिखना, साइन ए बराबर 4/5 है, तो साइन ए बराबर 4/5, इसका मतलब क्या है, मतलब साइन ए का तुरंत याद करना क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ड होता है। अब देखो ये वाली चीज अगर आपको याद है तो उस बेस्ड पे क्वेश्चन है, वो तो टेबल वाले क्वेश्चन थे, ये बस लंब बटे कर्ड, कर्ड बटे आधार, ये सब चीजें याद है तो इस वाले पे है। तो लंब बटे कर्ड होता है, मतलब ये लंब है 4 का मान और 5 है कर्ड का मान। तो अगर हम त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ देखो, त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास ए जो है साइन ए ये होना चाहिए ए, बाकी बी सी कहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 90 अंश तक होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि साइन की बात हो रही है तो इसी का सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो हमारे पास लंब कितना है, 4 है लंब, और उसके बाद इधर वाला क्या हो जाएगा, कड़, कड़ तो बड़ा ही होता है हमेशा, 5 है, ठीक है, ये 4 ये 5। अब क्या पूछा है, साइन ए का मान देखो, यहाँ से भी देखोगे तो आपको फील भी होगा कि साइन ए का मान 4/5 है, समझ में आ रहा है। अब हमसे पूछा टेन ए का मान, और टेन ए होता क्या, टेन ए बराबर क्या होता है बताओ। पूछा टेन ए का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब तो पता नहीं ना, आधार नहीं पता है, लंब बटे आधार होता है। और हमारे पास लंब का तो मान पता है, अगर आधार का मान पता हो गया तो टेन ए का मान पता चल जाएगा। तो लंब का मान पता है 4 है, और आधार का मान नहीं पता है। अगर आधार का मान निकालना है तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय जो मैं सिखाया था। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में समझाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ड का स्क्वायर याद करो, कर्ड का स्क्वायर था बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, याद आया। तो कर्ड का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार नहीं पता उसको एक्स मान लो तुरंत, एक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 पचे 25, एक्स स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 9 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर जब जाता है तो क्या जाता है, करड़ी में जाता है, करड़ी में 9, अब करड़ी में 9 साल होता है कितना होता है, 3 आता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये वाला मान क्या है, एक्स का मान जो 3 है यही तो आधार है, ऐसे कि यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3, बस टेन ए का मान हो गया हमारे पास 4/3 आंसर, टेन ए का मान 4/3 आंसर, ठीक है। कितना इजी सवाल था। अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हो, यही नहीं, ये तो ठीक है टेन ए का मान पूछा, अब हमारे पास इसका मान चला गया 3 आ गया है, एक्स का मान। तो कुछ भी पूछो बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो ना, डर लग रहा है नहीं, कुछ भी बता सकते हो, जैसे साइन, लंब बटे कर्ड, और मान लेते हैं कॉस पूछता है तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है, तो बता सकते हो 3/5, कोई मान बता सकते हो। देखो मान लेते पूछा होता अगर कॉस ए का मान बताओ तो क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ड, तो हो जाता है 3/5। अगर तीनों का मान पता चल गया, बाकी बचे जो तीनों को उल्टा ही तो करना होता है, किसी का 6 का 6 वाले चीजों को याद निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से, इसीलिए सवाल भी देते हैं। तो ये भी सवाल क्लियर हो गया। इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो कर सकते हो आप, कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, उसको आप देखते रहना, लगाते रहना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये दिख रहा है आपको, ये लगा सकते हो आप। ओके बच्चों, तो अब शुरू करते हैं कुछ कोण वाले सवाल, मतलब जो 90 माइनस थीटा नहीं था, 90 माइनस थीटा साइन, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसी का उल्टा उसी का उल्टा, ये सब चीजें वाली सवाल थी जो फॉर्मूले की बात किए थे। अब उस पे कुछ सवाल लगा लेते हैं, इजी इजी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका मान निकालना, मतलब क्या होगा। और ये बहुत अजीब बात है कि हम लोग पढ़े थे साइन 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का मान नहीं, इसमें देखो क्या दिख रहा है, इसमें तो साइन 27 डिग्री 63 डिग्री का मान ही
ये तो हम मान पढ़े ही नहीं, तो वो लोग तुरंत डर जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, जो कि कॉस थीटा होता है। वही से कुछ हिंट मिलके बराबर होंगे, और ये अक्सर कट जाते हैं। अक्सर कटते हैं तो माइनस हो जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज होता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब इनका मान याद करके लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं। वही जो फिक्स मान है वही बस हमें देखना होगा। इन सब का मान ऐसा नहीं है कि याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं इन सवाल को बहुत इजी तरीके से है। जैसे ये सवाल देखो, सेक 37 डिग्री। अब सेक 37 डिग्री है, तो इसमें से कितना घटा है। देखो अक्सर ये दोनों मैचिंग मैचिंग होता है। इनको अगर जोड़ा जाए ना इनको, तो 90 ही होगा। देखो 7 3 10 जीरो, और 5 3 8 1 90, 90 ही होगा। तो 37 डिग्री में कितना घटा है कि 90 हो जाए, यहीं से हिंट ले लेना हमें, यही से हिंट लेना है। तो यहाँ से या तो इसको बदल दो या तो इसको बदल दो, कोई एक को बदलो। कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, थोड़ा सा भी डिटेल समझ जाओगे। देखो सेक 37 डिग्री है ना, सेक 37 को हम 90 में से कितना घटाएं, 37 आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 53 घटाएं तो 37 आएगा। अब सोच रहे हो कैसे शरीर में हल्दी लगा दिए। इसी का सहारा लेकर आप हिंट कर रहे हो। 90 में से घटाओगे तो 53 में तो 37 ही आएगा। तो यहीं से सहारा ले सकते हो, जो वहां का बगल का पड़ोसी रहता है वहीं से सहारा लेना, और कहीं और नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेक लिख ही रहो, सेक तो लिख ही रहो, बटे कौशिक को मत चेंज करो, किसी एक को केवल चेंज करना होता है, कौशिक को बिल्कुल छोड़ दो ऐसे ही। उसका क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, देखो कौशिक थीटा होता है, तो हम लिख दो कौशिक थीटा। कौशिक थीटा मतलब थीटा कौन है, यही भाई साहब तो थीटा है, यही भाई साहब यही तो थीटा है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा। तो थीटा का मान यहाँ कर दिए, और ऑलरेडी कौशिक नीचे था ही। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, ये दोनों नंबर कट जाएंगे और ये आएगा एक आंसर। सेम सवाल ये आगे दिया, आप लगा सकते हो। इसको आप ट्राई करना, कम से कम इस क्वेश्चन को तो आप ट्राई करना। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बस साइन है, साइन 90 में से कितना घटाएंगे, 63 हो जाएगा। इसको आप लगा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे लेवल अप है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा लेवल अप है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है बोर्ड में। तो यहाँ पे इस सवाल में देखा जाए तो 10 12 डिग्री का मान हमें पता ही नहीं है, कॉट 38 डिग्री का, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का, किसी का भी मान नहीं पता है। वैसे तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो सबका मान आ जाएगा, मतलब कंप्यूटर से या फिर अपने कैलसी से या फिर अपने मोबाइल से। लेकिन इसका सबका मान थोड़ी पता है हमें, तो वही चीज सेम लगाएंगे 90 माइनस थीटा वाला। अब यहाँ पे गलती क्या करनी, सबके साथ नहीं लगा सकते हैं। सबके साथ लगाओगे तो नहीं आंसर आएगा। एक को पकड़ेंगे, जैसे ये tan है, तो इसका उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो एक को पकड़ेंगे, एक को चेंज करेंगे, किस किस टाइप का है, देखो यहाँ पे 12 डिग्री वाला एक है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे 38 डिग्री वाला है, और 52 डिग्री। अब 12 डिग्री में कौन सा इसका जोड़ीदार है जिसमें जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, उसको ढूंढो। 12 डिग्री में कौन सा जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 12 में कितना जोड़े 90 हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। ये 78 वाला देखो आप लोग, देखो यहाँ पे 12 है, ये 78 है। अगर हम जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, देखो 8 2 10, 7 1 8 1 9, तो 90 हो रहा है। तो इसका जोड़ीदार, इसको मिटा देते हैं, इसका जोड़ीदार कौन है, ये है, ठीक है। इसका जोड़ीदार बिल्कुल ये है। समझ में आ रही बात। इसका जोड़ीदार ये 38 डिग्री, 38 में कितना जोड़े 90 हो जाएगा, 52। कॉट 60 का मान तो पता ही होगा, इसका मान तुम्हें पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जोड़ीदार इन इन भाई साहब का जोड़ीदार अगर देखा जाए तो ये है, इनका जोड़ीदार ये है। तो 38 में 52 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो हम इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। मतलब जिसका जोड़ीदार मिला, इसका जोड़ीदार ये है तो इसको बस चेंज करेंगे, इसका जोड़ीदार ये है तो बस इसको चेंज करेंगे, बाकी सबको नहीं छेड़ेंगे। ये करना है। तो इसको चेंज करते हैं हम लोग। तो जगह टेन, टेन कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, 90 माइनस 30 डिग्री, वही 12 आएगा, क्योंकि उसका जोड़ीदार वहां से उठाया हूं मैं। इसको चेंज करेंगे, कॉट 90 में से कितना घटाएंगे, 52 घटाएंगे, तो 38 आ जाएगा, दूसरा वाला हो गया। बाकी सबको ऐसे उतार देंगे, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, और टेन 78 डिग्री, सबको उतार देंगे। अब क्या, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 78 डिग्री हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टेन 52 डिग्री। और कॉट तो ऐसे उतार देंगे। और इसको भी, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/3 इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, 1/3 60 डिग्री का मान। अब इसको लिख देते हैं टेन 78 डिग्री। अब देखो यहाँ देखो, कॉट 78 और टेन 78 सेम सेम है, तो कट जाएंगे।
आप सोचेंगे सर कैसे काटेंगे, कैसे काट लेंगे? अगर आपको कंफ्यूजन होता तुरंत साइन कॉस बदल दो, तब नहीं कंफ्यूजन होगा, वैसे कट जाएगा क्योंकि कॉट का 1/tan होता है। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है सीधे साइन कॉस में सबको बदल दो, बदल देते हैं, कहाँ बदल ही देते हैं, इजी पड़ता है, सब कुछ देगा। तो क्या कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस 78 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री। आज tan का क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है, तो साइन 52 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री। कॉट में क्या होता है फिर? कॉस 52 डिग्री बटे साइन 52 डिग्री, क्योंकि उसका उल्टा होता है कॉस का। एक बटे कड़ी में तीन तो है ही है। टेन का क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, और जो एंगल है वही एंगल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा दिख रहा होगा आपको कट रहा है, कौन 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 कट रहा है। देखो जो जोड़ीदार वाले थे ना वही कट रहे हैं, अब वही कटेंगे भी। साइन 78 डिग्री देखो, वही जोड़ीदार के साथ कटा है ना। थोड़ा अब इजी लग रहा होगा आपको कि कट जा रहा है। देखो केवल केवल एक ही चीज बचा, एक बटे कड़ी में तीन, यही आंसर जाएगा हमारा, यही आंसर जाएगा, उस बात खत्म। तो इस तरह से थोड़ा सा ये अलग टाइप का सवाल था, इसको देख लो। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और रिकैप करके देख लो, 2 बार देख लो। कम से कम एक एक सवाल को 3 बार 4 बार, मेरा रूल याद है ना, एक सवाल को 3 बार 4 बार लगाओ। वही सेम सवाल, अलग सवाल की जरूरत नहीं है, सेम सवाल को लगाओ। ठीक है। ये वाला सवाल देखिए आप लोग, इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग सवाल है। इसमें आपका मान नहीं निकालना, किसके बराबर आएगा ये निकालना। मतलब मान जैसे आएगा किस कोण के बराबर होगा निकालना, ऑप्शन दिया हुआ ऑलरेडी, उस ऑप्शन से मैच कराना। तो ये भी इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 30 डिग्री का मान सीधे रख दो, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/3 में 3। ठीक है, याद रहेगा तो तुरंत रखाएगा, तभी फील भी आएगा लगाने में। एक प्लस टेन स्क्वायर है, टेन 30 डिग्री का मान रखो, और उसका क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, दो एक कम दो, गुणा कर दो सीधे डायरेक्ट। तो गुणा करेंगे हमें क्या, दो कम दो, दो कड़ी में तीन बटे, ये क्या है इनका स्क्वायर होगा, तो ये होगा एक प्लस एक का स्क्वायर क्या होगा एक, कड़ी में तीन का स्क्वायर क्या होगा तीन। फिर यहाँ पे वही लौसा वाला खेल खेलेंगे, तो लौसा लेंगे यहाँ पे तीन लेंगे, तीन से गुणा भी करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये चीज लिख लेता हूँ मैं। दो कड़ी में तीन है ऊपर, और ये क्या है लौसा ले लिया वो तीन तीन, तो तीन एक कम तीन प्लस एक बटे तीन, ये नीचे लौसा चल रहा है। अब क्या होगा, तीन एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम, तो दो कड़ी में तीन ऊपर चल ही रहा है, दो कड़ी में तीन बराबर, ये क्या हो जाएगा, तीन एक चार, चार बटे तीन, चार बटे तीन। अब इसका मतलब क्या होता है, बड़े का मतलब होता है भाग, तो ये है भाग 4/3, ये बड़े का मतलब होता है भाग। 4/3 ये लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, बड़े के वाला जो बड़ा वाला जो होता है भाग होता है उसका मतलब, तो भाग लिख दिया मैं। जैसे गुणा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा गुणा लिखते ही। ये चीज बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि मतलब बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट कर देते थे, इधर उड़ा देते हैं। ऐसे ही किया करो अपने स्टेप से, इससे कभी गलती नहीं होगा। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, उसके बाद क्या आ जाएगा थ्री, टू कड़ी में तीन, दो का इससे गुणा हुआ, तीन एक कम तीन। अब ये तो कोई मान होता ही नहीं है, ये तो किसी का मान नहीं पड़े हैं, तो कैसे ऑप्शन में बताएं कि किसका है? तो इसका सभी, हम जो लोग पढ़े थे ना रेशनलाइज जो किए थे हम लोग, कि मतलब परिमेयकरण किए थे ना, याद है आप लोग, उससे इसका कहना मतलब कड़ी में तीन नीचे नहीं होना चाहिए, कड़ी नीचे नहीं होना चाहिए, कड़ी में थ्री है ना नीचे नहीं होना चाहिए, जिसको हटाना पड़ेगा, तो कड़ी में तीन से ही गुणा करेंगे तो हट जाएगा। तो कड़ी में तीन को ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तीन कड़ी में तीन होगा, और नीचे का क्या होगा, कड़ी में तीन गुणा होगा तो तीन बचेगा, और ये हो जाएगा दो। ठीक है, तीन से तीन कट गया, दो कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो देख लो ऑप्शन में, अगर कॉस 30 डिग्री है तो भी सही है, और साइन 60 डिग्री है तो भी सही है। तो साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का ऑप्शन दिख रहा है, तो साइन 60 डिग्री वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी रहता सही हो जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा इस टाइप से लगाना है, ठीक है, क्लियर। कुछ सच समीकरण वाले सवाल लगाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन नहीं पढ़े हैं, वो वन वाला जो जितना पढ़े थे, एक 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 आया था, याद है ना, एक 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 सबका आया था। तो उस पे कुछ सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं कौन सा सवाल आया था। तो देखिए आपके स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा कि ये सवाल है सर समीकरण पे है, किस पे है, इसमें सेक है टेन है, तो इन तीनों में से कौन सा लगेगा, सेक और टेन वाला ही लगने वाला है। अब थोड़ा सा हिंट देख के तीनों में से आप तुरंत चेक कर सकते हो। यहाँ पे नाइन कॉमन दिख रहा है, दोनों में नाइन नाइन है, नाइन नाइन दोनों में जुड़ा हुआ है, तो नौ को सीधी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि नौ इसमें भी कॉमन, नौ का नौ कॉमन ए, तो इनका मान क्या होता है भाई, एक ही तो होता है। देखो देखो, सीधे सूत्र पे सवाल है, और ये बोर्ड में है वो सवाल है, कमाल की बात है एकदम बिल्कुल। और यहाँ पे हो जाएगा नौ गुणे एक, और क्या देगा आंसर नौ, जो ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हो आप। ऐसे भी और मैम सवाल कराते हैं, ऐसे बहुत बहुत इजी इजी सवाल है कि और सर समीक्षा अगर आता है तो भी कुछ कुछ सवाल हैं जो आ जाते हैं, और उनको आप लगा सकते हो, सीधे क्लियर कट लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
एक 2020 में सवाल आ गया था, मतलब उसमें ये करना था कि जो सरसंख्या उसे सिद्ध करना था और ये वाली सरसंख्या को सिद्ध करना था। और सिद्ध कैसे करेंगे, वैसे भी बहुत कम्प्लीटेड सिद्ध नहीं था, ट्रायंगल बना के उसका रख के सिद्ध करना था। देखो मैं दिखाता हूँ, वैसे तो प्रूफ में दिखाया हूँ ऑलरेडी वीडियो में पुराने वाले में, बट इसमें दिखाता हूँ कैसे सिद्ध करना है। और वहां पे बोर्ड में अगर देखिए कोई और वाला जाता है तो कैसे सिद्ध करना है। देखो इसका सीधे क्या करना है, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद वही नॉर्मल त्रिभुज एबीसी वाला, कोई भी त्रिभुज मतलब 90 डिग्री वाला होना चाहिए। त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करना है ना। तो यहाँ पे मान लो इसको क्या है, इसको तो बी मान लो, इसको क्या मान लो पी, इसको मान लो एच। कोई भी मान नाम याद मतलब कोई भी मान आप ये मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या करना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। तो पी बटे एच तो एच बटे पी हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट रख दो एच बटे पी का स्क्वायर। छोटा सा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आता है, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं आता इसका। कॉट स्क्वायर किसका उल्टा आता है, पी बटे बी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, बी बटे पी हो जाएगा। तो बी बटे पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है एक के बराबर आता है कि नहीं, देखते हैं इसको लेके चलते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड को, अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो सही है, नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो लेके चलते हैं इसको, थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर दोनों को कॉमन है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, दोनों बेस में सब पी स्क्वायर होता है, बताइए। ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया दोस्तों। अब क्या हमें एक लाना है, तो ध्यान से डायग्राम में देखो, तो हम एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। वहां पे पाइथागोरस थ्योरम याद करो, एच स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे एच स्क्वायर की जगह पे इसको उठा के रख देना है। तो ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी आएगा, इसकी जगह पर रखे ना तो ये आएगा, ये पी स्क्वायर नीचे रहेगा। अब देखो बी से बी कैंसिल, अब बचेगा क्या, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, वन आ गया। इस तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इति सिद्धम लास्ट में लिख देंगे। छोटा सा सूत्र का प्रूफ था, ये कभी आ सकता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आगे ऐसे ही करना है, पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा लगेगा उसमें, माइनस वाइनस करेंगे उसको हटाने के लिए। तो ये साइन का भी आ जाएगा, वो वाला भी, तीनों का परिसर क्या का आप कर सकते हो। एक का प्रैक्टिस करो 2 3 बार, अगला अपने लोग ऐसा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रूफ। प्रूफ को कैसे किया जाता है, कैसे होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, या फिर कैसे स्टार्ट करें, और कैसे हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड कैसे पहुंचते हैं। तो ये सारी बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा इसमें, सीधे बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। हम क्या करेंगे, देखो कुछ ऐसे प्रूफ है, मैक्सिमम प्रूफ होते हैं जो ना अगर साइन और कॉस में चेंज कर दिया जाए तो अपने आप प्रूफ हो जाते हैं, इधर से उधर करते करते प्रूफ तक आ ही जाते हैं। तो सबसे इजी तरीका बताऊंगा साइन और कॉस में चेंज करना। साइन और कॉस में अगर सबको बदल दिया जाए ना, तो प्रूफ काफी आसानी हो जाता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो साइन कॉस पे ही है, बहुत कुछ नहीं, मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं। चलो एक सवाल इसी में से है, ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम साइन और कॉस बदल के और ट्राई प्रूव करके दिखाते हैं। तो इसमें देखो अगर देखा जाए तो साइन कॉस में इधर तो ऑलरेडी सब कुछ है, साइंस है, लेकिन इधर साइन कॉस में नहीं है। तो इधर वाले को कुछ हद तक इसको भी चलाएंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो जैसे इसको तो एज इट इज रख दो, यहाँ पे 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, माइनस प्लस दिया हुआ है, इसको कॉस साइन में चेंज कर दो तो इसको क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना हो गया, इतना सब लग गया। अब सब कुछ साइन कॉस बदल गया। किसी एक को पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, राइट हैंड साइड को, किसी एक को पकड़ो और लेके चले जाओ। जिसको पकड़ना ज्यादा आसान है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो उधर आ जाएगा, इसको पकड़ना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसको पकड़ते हैं, इसको लेके चलते हैं। अब ऐसे लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं चूज कर लिया 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। तो यहाँ जैसे ही 1 - sin 1 + दिखता है तो सीधे आपको क्या करना, परमीकरण कर देना। जैसे दिखे तो प्लस माइनस दिख रहा, पक्का a - b लेंगे और a² - b² का सूत्र पे आ जाएगा, तो हो सकता है बाहर आ जाए रूट से। तो यही चीजें हमें समझना है, यही यहाँ दिमाग में हमारी बात है। तो यहाँ से क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 - sin थीटा है तो कर ही रहने दो भाई साहब को, और 1 - sin थीटा है बटे 1 + sin थीटा। तो परिमीकरण करते समय हम क्या करें, 1 प्लस होता है तो इसका क्या करते हैं, 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं, 1 - sin थीटा। अच्छा देखा जाए तो जब हम गुणा करते हैं ना तो ऊपर वाला अपने आप देखो
अपने आप कुछ ना कुछ पैटर्न बना देता है। होल स्क्वायर हो गया ना, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, तो एक बाहर आ जाएगा कर्ली से अपने आप। देखो वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, सेम सेम है तो बाहर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ पे ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाल देंगे कर्ली से, तो क्या हो जाएगा, वन वन माइनस साइन थीटा कल बाहर आ जाएगा। और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब ए की स्क्वायर एक ही रहेगा क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा बटे, इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। कैसे पता चला पता है, ये वाले सूत्र से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, वहां से देख लो सूत्र दिख रहा होगा है ना। तो यहां से क्या जब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, लेकिन अभी हमारे पास ये नहीं है, अभी राइट हैंड साइड का जो प्रूफ है ये हमें लेकर आना है ना, तो ये तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं से, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा है। और यहाँ से इसका कर्डी में भूल गया हूँ, सॉरी, इसका कर्डी आपका आ रहा था, इसका कर्डी तो बाहर आ गया था ना, इसका तो कर्डी चल ही रहा था ना, तो इसका कर्डी आ रहा था। अब कॉस स्क्वायर थीटा कर्डी से बाहर करो तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बस आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दो बार गुणा हुआ है, तो बाहर आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ आ गया ना, कुछ कुछ आ गया। अब एक बटे कॉस थीटा का दो अलग अलग कर दो, लॉस वाला जो है लॉस कंबाइन होता है, इसको अलग अलग कर दो, तो क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो लास्ट में लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड, और इससे लिख सकते हैं इति सीधा। सबको साइन कॉस मतलब ये भी इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इससे भी कर सकते हो जैसे मैं किया हूं। और चाहो तो आप इसको मन में ले जाकर रख के और फिर वहां से वहां बैक टू द पॉइंट आ सकते हो, जैसे चाहो से कर सकते हो, इससे भी प्रूव कर सकते हैं। अभी एक दो सवाल और लेते हैं, अभी देखना क्लियर हो जाएगा आपका साइन कॉस, कैसे साइन कॉस में बस बदल के पूरा प्रूव कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा इजी लगा, सोच रहे हो कि मैं लगा रहा हूँ, तो अभी एक और सवाल लगाते हैं। ये सवाल तभी लगाने आना जब आप बाकी के पीछे के सवाल कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तभी टच करना, नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से दुश्मनी हो जाएगी और दोबारा टच नहीं करोगे। तो हेलो, अब हम एक प्रूफ तो देख लिया हम लोग साइन कॉस से कितना ही जीता, अब देखो उसी पे एक और प्रूफ देखते हैं। साइन मैं दिखाना चाहता हूँ आपसे कि साइन कॉस में केवल बदल के आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। अब एक और मैं दिखाता हूँ कि केवल साइन कॉस में बदलना और सारा प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है। अब इसको तो साइन कॉस में ऑलरेडी कॉस में बदला हुआ है, इसको भी कॉस में बदल देते हैं। कॉस में बदलने के बाद उसका अरेंज करना होता है, इधर का उधर उधर का इधर। मैं स्टेप स्टेप बताता रहूंगा, आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू कॉसिक थीटा है, ये टू कॉसिक थीटा है राइट हैंड साइड, तो इसको आप दिमाग में क्या कर रख लो, कॉसिक थीटा का क्या होता है, क्या होता है कॉसिक थीटा का होता है उल्टा, क्या होता है साइन का ही तो उल्टा होता है। साइन साइन मतलब कॉसिक, साइन मतलब कॉस, कॉस का मतलब सेक होता है। तो ये क्या है, टू अपॉन कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, एक बटे साइन थीटा होता है, दो बटे साइन थीटा। तो हमें मतलब दिमाग में ये रखना है कि दो बटे साइन थीटा लेकर आना है, इन सभी को बदल के किस तरह से साइन थीटा लेके आना है। मतलब क्या है, अगर इधर कॉस थीटा है तो सब कुछ बदल के साइन थीटा लेके आना है। तो यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा लिख दो, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस सॉरी वन माइनस साइन थीटा नहीं है, वन माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे क्या करो, वही परमीकरण वाला काम, परमीकरण वाला काम एकदम रट लो आप लोग, बहुत काम आने वाला। तो वन माइनस कॉस थीटा है तो वन प्लस कॉस थीटा से परमीकरण करना पड़ेगा, तभी नहीं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक कर दिया हुआ है प्लस। अब देखो यहाँ पे इसको इसको देखना है, तो इसका कर्डिंग बड़ा से बना लेता हूँ। तो ये क्या है, वन प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा है ना नीचे वाला, तो यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा से करेंगे, तो वन माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। और ऊपर क्या वन माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी था, तो ऊपर नीचे दोनों को गुणा करते हैं वन माइनस कॉस थीटा, अगर नीचे से किए तो ऊपर भी वन माइनस कॉस थीटा से ही करेंगे। ये दिमाग में रखे हुए हैं, इसको थोड़ा नोटिस कर देना ना, इसको दिमाग में रखे हुए हम लोग, ठीक है। तो वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों गुणा, देखो सर ये पर मैं करेक्ट करने जा रहा हूं मैं। अब क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, ये तो होल स्क्वायर है, तो कर्डी से सीधे बाहर हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम नंबर गुणा रहता है तो एक पेयर बनता है बाहर आ जाता है, तो एक को तो कर्डी से सीधे बाहर आ जाएगा। ये कर्डी के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर जो भी है इसको भी छोड़ दो, तो एक तो बाहर आ गया, इसका कर्डी सीधे सॉल्व जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा डायरेक्ट, क्योंकि एक बाहर आ गया कर्डी से। नीचे वाला क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये तो कर्डी के अंदर रहेगा ही, तो हो जाएगा ए की स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, और ए है ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, देख सकते हो ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम चीज, यहाँ पे भी सेम सेम है, तो एक बाहर आ जाएगा कड़ी से, एक ये अंदर रहेंगे कड़ी में। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया आपका कड़ी से, और ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम सूत्र सेम चीजें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कमाल की बात ये है कि एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, वही सूत्र है। तो यही सोचना, जहां भी ऐसा दिखेगा, एक का स्क्वायर मतलब एक ही है, एक का स्क्वायर मतलब एक ही है, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो तो हम पढ़े ही हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, एक प्लस कॉस थीटा, बाकी सबको छाप लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कड़ी तो रहेगा यहाँ पे भी देखो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन स्क्वायर दो बार गुणा हुआ है, तो एक बार सीधे बाहर आ जाएगा सीधे, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे बाहर आएगा साइन साइन थीटा बाहर आएगा दोनों में से, और साइन थीटा जो बाहर आएगा उनको क्या कर दे सकते हैं हम लोग, पहले बाहर लेना नहीं, डायरेक्ट ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा दोनों गुणा हुआ तो कड़ी में से क्या आएगा बाहर, साइन थीटा आएगा, और दोनों का लॉसव ले लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा लॉसव, ठीक है। और 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बचा ऊपर, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है। देखो ये दोनों कट जाएंगे, और एक एक कितना हो जाएगा, दो, और साइन थीटा नीचे बचा हुआ रहेगा। अब देखो हम लोग क्या किए थे, दो दिमाग में वही लिख चले थे ना, 2/sin थीटा आ गया है ना, तो 2/sin थीटा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना, एक बटे के उल्टा ही होता है, तो सीधे लिख देते हैं 2 कॉसेक थीटा। इस तरह से राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ आ गया, और इस तरह से लास्ट में लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये भी देखो कितना आसान था, साइन और कॉस में बस बदलना था, और किस तरह से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, उसमें भी साइन और कॉस में ही बस बदलना है। बाकी यही क्वेश्चन जो दिया इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो काफी कुछ आ जाएगा आपको। आप विश्वास नहीं है, करके देखो, आपको काफी। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो, कंजूसी मत करो, क्योंकि उनके पास भी तो जाना चाहिए, कुछ समझ में, बहुत लोग होते हैं अपने पढ़ते हैं दूसरे से नहीं, तो शेयर करो इस चीज को। और बाकी कुछ सपोर्ट भी आप लोग को चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और धन्यवाद।